नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर में। आज इस वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन किया है ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए, प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर 2024 को होना है, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो अदर स्टेट में भी आए हुए हैं, पुराने ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं। और जो जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, तो उन टॉपिक से पूरे के पूरे रिलेटेड है। टॉपिक वाइज भी हम चीज़ें देखेंगे। टॉपिक वाइज कोर्स या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको नहीं मिल सकते इधर उधर, तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सिर्फ 100 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर क्या है। विकल्प वाइज क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय टाइप के। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भौतिक जोखिम में क्या शामिल है। दोस्तों, ऑप्शन है वायरस, परजीवी, अनुपयुक्त तापमान या उपयुक्त तापमान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त तापमान, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न, दुर्घटना क्या है। ऑप्शन है अनुचित या अभद्र व्यवहार, अपेक्षित घटना, अनापेक्षित घटना या इनमें से सभी। दोस्तों, दुर्घटना एक अनापेक्षित घटना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसे जैविक माना जाता है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर, अजीवित या जीवित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैविक माना जाता है किसको, जीवित को। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हाथों की सुरक्षा के लिए ऑप्शन दिया गया है लंबी बाजू वाली कमीज, शील्ड, दस्ताने या बॉडी हार्नेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से कौन सा है। या दिए गए ऑप्शन में पहला है लोहे की कीलें, दूसरा प्लास्टिक मग, तीसरा चमड़े की बेल्ट या सिल्वर फॉयल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमड़े की बेल्ट। अगला प्रश्न, किसी संस्था में कार्य के प्रति खुशहाल माहौल का संबंध निम्न में से किसका है। ऑप्शन है कार्य से संतुष्टि, ऑप्शन बी किसी एक ही कार्य पर ऊर्जा का व्यय, ऑप्शन सी आत्म केंद्रित होना और कोई भी परिणाम न देना, ऑप्शन डी लोगों की उपेक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य से संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म के बारे में बताइए जिसका अर्थ पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला जीवों और उनके आसपास के वातावरण का पारिस्थितिक तंत्र से संबंध, ऑप्शन बी यह तंत्र एक संगठित तंत्र है, ऑप्शन सी ए या बी दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए या बी, ए और बी दोनों। ए में क्या है, जीवों और उनके आसपास के वातावरण का पारिस्थितिक तंत्र से संबंध, दूसरा यह तंत्र एक संगठित तंत्र है। तो दोनों ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों को बताइए। ऑप्शन है कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हैसियत का विकास करना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों और खतरों से सुरक्षा, ऑप्शन सी कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां, और या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई भी कार्य निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आदर्श स्थितियों के निर्माण से, पारस्परिक संबंधों से, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन ए जिसमें लिखा है आदर्श स्थितियों के निर्माण से, दूसरा पारस्परिक संबंधों से। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी का कारण बताइए। तो एचआईवी का कारण है, ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी या वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायरस। एचआईवी का कारण है वायरस। अगला प्रश्न, एचआईवी फैलता है, ऑप्शन है प्रभावित मरीज के साथ असुरक्षित सेक्स से, दूसरा चूमने से, तीसरा छूने से, या साथ में खाना खाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए प्रभावित मरीज के साथ असुरक्षित सेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का गोबर एक कैसा अपशिष्ट है? ऑप्शन है जैविक, अजैविक, खतरनाक या जहरीला, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैविक। पशुओं का गोबर जैविक अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में ABC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार में ABC का पूर्ण रूप होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है? ऑप्शन है चिकना फर्श, उपयुक्त उपकरण, अच्छे प्रकाश वाला कमरा या पर्याप्त संवातन। तो सुरक्षित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकना फर्श। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खतरे परिणाम हैं किसके? तो व्यावसायिक खतरे परिणाम है, ऑप्शन है कार्यस्थल पर अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ, बीमारियों का खतरा, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज में दुर्घटना का खतरा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यावसायिक खतरे का परिणाम ये सभी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सामान्य कार्यस्थल पर होने वाले खतरों का समुच्चय क्या है? ऑप्शन है यांत्रिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे, रासायनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे या मनोवैज्ञानिक सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक बुरी आदत नहीं है? ऑप्शन ए ड्यूटी पर समय से पहले पहुंचना, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर अनुशासन का पालन करना, ऑप्शन सी अन्य कर्मचारियों के काम में दखल देना या ऑप्शन डी सुरक्षा संबंधी चेतावनियों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक बुरी आदत नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी अन्य कर्मचारियों के एक बुरी आदत, यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन होना चाहिए बुरी आदत है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्य कर्मचारियों के काम में दखल देना एक बुरी आदत है। बुरी आदत नहीं है पूछा है, तो ये तीन बाकी के ए बी और डी ऑप्शन जो है वो है बुरी आदत नहीं है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण ऑप्शन है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, खराब उपकरण, सुरक्षा पट्टी रहित खतरनाक मशीनें। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है या नवीनीकरण साधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या वायु ऊर्जा। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु ऊर्जा। अगला प्रश्न, ध्वनि और कंपन के कारण किस प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा या ऑर्गेनिक खतरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की वाष्प को तरल पानी की बूंदों में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंडेंसेशन। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य संयोजन क्या है? ऑप्शन है जल वाष्प और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल और जल वाष्प। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, कार्यस्थल वातावरण में कौन सा व्यवसायी सुरक्षा और स्वास्थ्य से स्वतंत्र है? तो ऑप्शन है सुरक्षा, वेतन, स्वास्थ्य या कल्याण। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हैजार्ड घटित होता है जब बड़ी और खतरनाक मशीनों को संचालित करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है रसायन हैजार्ड, जैविक, मैकेनिकल हैजार्ड या साइको सोशल हैजार्ड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल पर आधारित वर्गीकरण कौन सी है? ऑप्शन बी क्लास बी जो होता है वो तेल पर आधारित वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, जल चक्र में पानी के बुलबुले से द्रव्य पानी के टपके में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा संघनीकरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चिकित्सा अपशिष्ट के निपटारे से बचने का क्या तरीका है? ऑप्शन है दोबारा से उपयोग, पुनः चक्र, कम खर्चे या पुनः प्रजनन। जिसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा अपशिष्ट के निपटारे से बचने का तरीका है कम खर्च। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के कितने अणु ओजोन बनाते हैं?
तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो 3 ऑक्सीजन अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कारीगरों के सामान की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? ऑप्शन ए है सभी वस्तुओं को ताले चाबी की सुरक्षा में रखनी चाहिए। ऑप्शन बी वस्तुओं को चोरी और नुकसान से बचाना चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा, वस्तुओं को चोरी और नुकसान से बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए दिया है, कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा किए जा रहे OH और S कार्यों की प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये भूमिका होनी चाहिए सुरक्षा प्रतिनिधियों की। अगला है, कौन सी एक अनवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन है हवा, बायोमास, कोयला या जल तरंगे। जिसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा किए जा रहे OH और S कार्यों की प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी कोयला। अगला प्रश्न, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह नियम जाना जाता है किस नाम से? तो दोस्तों यह नियम जाना जाता है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अवरोध किसके समान ही ध्वनित होते हैं? जिनके ऑप्शन है शारीरिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या भौतिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक। अगला प्रश्न, सफाई कार्यक्रम के निर्धारण हेतु कौन से कार्यों का पूर्ण होना आवश्यक है? जिसके ऑप्शन है किचन का कार्य पूरा होने का भुगतान कर दिया गया है। दूसरा, भविष्य की सफाई की जरूरतों की व्यवस्था की रूपरेखा। तीसरा, सफाई में प्रयुक्त उत्पादों का रिकॉर्ड रखना। चौथा, खाद्य सुरक्षा योजना की जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य सुरक्षा योजना की जरूरतों को पूरा करना। अगला प्रश्न, जब कोई कर्मचारी सुरक्षित कार्यस्थल पर भी आशंका महसूस करता है तो यह समस्या सामान्यतः क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, संस्था का दबाव, सांस्थ्यिक समस्याएं, व्यक्तिगत कठिनाइयाँ या इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा, ये कहलाती हैं व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। अगला प्रश्न, NSIC का पूर्ण रूप क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू होता है। तो यहाँ पे लागू होता है व्यावसायिक सेफ्टी एवं हेल्थ कार्यस्थल हेल्थ। अगला प्रश्न, कौन एक रासायनिक आपदा है, केमिकल हजर्ड है? तो ये है अमोनिया। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत आपदा निम्न के कारण घटित होती है। किसके कारण घटित होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, पेंसिल का सेल, बटन का सेल, अनावृत तार या इंसुलेटेड तार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनावृत तार के कारण। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी परत नष्ट हो रही है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। अगला प्रश्न है, विद्युत संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? जिसका आंसर है LED का प्रयोग करें। अगला प्रश्न, जब हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे हों तो आसपास का क्षेत्र गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विद्युत प्रवाह के लिए शरीर की प्रतिरोध को घटा देता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यशाला में काम करते वक्त हमें हॉर्स प्ले में लिप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ हॉर्स प्ले का अर्थ बताएं। जिसका आंसर हो जाएगा खराब और शोरगुल वाला व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैविक खतरा है? जिसका आंसर है वायरस। अगला प्रश्न, जब आप खाली करने वाली चेतावनी अलार्म सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों करना ये चाहिए, आपातकालीन स्थान में जमा होने के लिए तुरंत चल दें। अगला प्रश्न,
किसी भी संस्थान में साफ सफाई किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये होती है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की। अगला प्रश्न है, जब आप किसी अति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद को पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 काम ABC के रूप में आप करने को सोचते हैं। ये ABC क्या है? तो ये है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डीजल और पेट्रोल में पाया जाने वाला धात्विक पदार्थ है जिससे हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, यह क्या है? तो यह है ऑप्शन बी सीसा। अगला प्रश्न, अगर आप काम करते वक्त घायल हो जाएं तो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो आपको अस्पताल चले जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी एक श्रेणी शुद्ध जोखिम की नहीं है? ऑप्शंस हैं संपत्ति का जोखिम, तकनीकी का जोखिम, देयता का जोखिम या व्यक्तिगत जोखिम। तो शुद्ध जोखिम नहीं है ऑप्शन बी तकनीकी का जोखिम। अगला प्रश्न, वाइब्रेशन तथा रेडिएशन निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, किसके तहत आते हैं? आंसर हो जाएगा भौतिक आपदाओं के तहत। अगला प्रश्न, सिर का बचाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हेलमेट के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी एक एर्गोनिक आपदा नहीं है या एर्गोनॉमिक आपदा नहीं है? ये है भावनात्मक बाधा। अगला प्रश्न, बेकार हुई सामग्री को पुनः उपयोग योग्य लाभप्रद सामान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सामग्री की रिसाइकलिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आपदा मानव निर्मित है? तो भूस्खलन जो है मानव निर्मित आपदा है। अगला प्रश्न, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। तो बिजली में की लगी आग पे आपको सूखी रेत डालनी चाहिए। अगला प्रश्न, ओजोन लेयर बना है तो ये 3 ऑक्सीजन अणु के द्वारा बना है। अगला प्रश्न, सौर कंपन और रेडिएशन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं भौतिक हजार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट, आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच के संबंध को वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन? ये एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ की सुरक्षा इसके द्वारा की जा सकती है। तो हाथ की सुरक्षा दस्ताने के द्वारा की जा सकती है। फिर है फायर फाइटिंग विधि में स्टारवेशन क्या है? ये है ईंधन हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की असुरक्षित दशा क्या है? तो ये तेलीय फर्श कार्य की असुरक्षित दशा है। अगला, अपने वातावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत कौन सा है? तो ये है भूमिगत कोयला खाने। अगला प्रश्न, कौन एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? तो सामान्य वर्षा का पैटर्न जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन में से समुद्र का तल का बढ़ना ये भी है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव ये भी है, ग्लेशियर का गलना, सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। अगला, जल का प्राथमिक स्रोत है नदी, वर्षा का जल, झील या भूमिगत जल। तो ऑप्शन सी वर्षा का जल। अगला, वायु में जलवाष्प का वायु में द्रव जल की छोटी बूंदों में बदलाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, जल चक्र प्रक्रिया में जल वाष्प से बर्फ में बदलने को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? तो जो वेतन है ऑप्शन दिएगा ऑप्शन में से वो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कारक रूप में चिंतित नहीं। अगला प्रश्न है, काम के लिए असुरक्षित हालात हैं। तो तेलीय फर्श। अगला, आंखों की सुरक्षा के लिए PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो है क्या? चश्मा। अगला प्रश्न, उद्योगों में हाथ की सुरक्षा किससे की जाती है? तो ग्लव्स से की जाती है। अगला, 5S पद्धति के उपयोग से लंबे समय तक
सुरक्षा, कार्य क्षमता, लाभ में बढ़ोतरी, ये सभी लाभ होते हैं। अगला है HACCP किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का। अगला है अस्पतालों में होने वाली बहुत सी असामान्य इंजरी है। तो सूरज की रोशनी से जुड़ी इंजरी असामान्य इंजरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस अकार्बनिक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सारे ही गैस अकार्बनिक हैं। अगला, मोटर वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुख प्रदूषक है। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये है जल तरंगे नवीकरणीय स्रोत दिए गए ऑप्शन में। भूकेंद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताएं। तो ये है पृथ्वी, आंसर। अगला प्रश्न, पानी के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो घरेलू रिसाइकलिंग, वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण और नवनिर्माण सभी पानी के वैकल्पिक स्रोत हैं। अगला, नियमित तनाव के कारण किसी व्यक्ति को होने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है चिड़चिड़ाहट। विकल्प दिया, खालिस्तान, सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू होता है। सेफ्टी तथा हेल्थ व्यावसायिक कार्यस्थल पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर हुई घटनाओं, बीमारियों और मौतों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग कौन सा है? कर्मचारी, समाज, कंपनी, तो सभी। अगला, जलवायु परिवर्तन पर चल रही बहस निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान जाए? तो जीवाश्म ईंधन संस्थान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। CPR का अर्थ बताएं। तो CPR के अर्थ में C का आपको बताना है। C फॉर क्या है? तो C फॉर होता है कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी, और फिर आपका ये तीनों का दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी 3R है। 3R फॉर होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला, कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाने पर कहा जाता है कि दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, वे करवाई जाती है, ऐसा। अगला प्रश्न, यदि पेट्रोल जैसे ईंधन का जलना अपूर्ण है तो यह उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, गॉन्टलेट्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है हाथ की सुरक्षा के लिए। अगला, यदि एक व्यक्ति दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे जो प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए वह क्या है? उसे अच्छी हवादार जगह पर लेटाइए। अगला, जब आप विद्युत उपकरण प्रयोग कर रहे हों तो सुनिश्चित कर लीजिए कि इंसुलेशन फेल नहीं हुआ है क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगला प्रश्न, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कौन सा अधिनियम, एक्ट मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है? तो फैक्ट्रीज अधिनियम जो है मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है। अगला प्रश्न, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? तो सभी औजारों से अलग। अगला, प्राथमिक सहायता की ABC के लिए होता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। नेक्स्ट, भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट, एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शंस, सोलर, मीथेन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या कोयला। तो कोयला जो है एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सा एक 3R का एक हिस्सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? रीजनरेट जो है वो हिस्सा नहीं है, बाकी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3R का हिस्सा है। अगला प्रश्न, जब आप विद्युत उपकरण प्रयोग कर रहे हों तो सुनिश्चित कर लें। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसमें से आग लगने पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर तभी प्रयोग करना चाहिए जब छोटी सी आग लगी हो। अगला, अग्निशमन विधि में स्टार्वेशन से क्या तात्पर्य है? ईंधन का प्रदीपन होता है इसका तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो जो वेतन है वो नहीं है, ऑप्शन D। नेक्स्ट, एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, अधिक पेड़ लगाना कारण नहीं है। अगला,
रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए सौर। अगला, पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है कैसा? एक दिशा में। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य संबंध कहलाता है? घास, हिरण, फिर चीता, फिर डिकम्पोजर। ये कहलाता है खाद्य चेन। अगला, ज्वलनशील, टॉक्सिक, कोरोसिव आदि इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं रासायनिक हैजार्ड के अंतर्गत। अगला, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सीटीसी या अग्निशमन यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि फाइटिंग विधि में ब्लैक कटिंग है, ये है ईंधन को हटाना। अगला, कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य दो कारण क्या है? तो असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति, ये घटना के मुख्य कारण हैं। अगला, उद्योगों में हाथ की सुरक्षा किससे की जाती है? तो ग्लव्स से। 5S पद्धति के उपयोग से लंबे समय तक का लाभ क्या है? सुरक्षा, कार्य क्षमता, लाभ में बढ़ोतरी, तो ये लंबे समय तक का कार्य है। अगला, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर कैसे करते हैं? तो सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से। किसमें जल की अधिक मात्रा होती है? तो सतह जल में जल की अधिक मात्रा होती है, दिए गए ऑप्शन में से। दुर्घटना की कौन से प्रकार की लागत लॉस ऑफ वेजेस से संबंधित है? तो प्रबंधन की जो लागत है वो लॉस ऑफ वेजेस से संबंधित है। तो ये रहे लगभग 115 क्वेश्चन हमने देखा। अब देखेंगे बाकी के क्वेश्चन, बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग सारे टॉपिक पे हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड की जाएगी और धीरे धीरे इनमें जो मेन टॉपिक है जो हो सकता है जो ना मिल पाए वो उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो भी सिलेबस दिया है। और जिन्होंने भी आवेदन किया वो एक बार इसे सॉल्व ज़रूर करके जाएं, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी सॉल्व करें और कोशिश करें कि 1 से 2 बार इसको आप देख लें वीडियो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।